नमस्कार साथियों, आज का जो मेरा ये वीडियो लेक्चर है ये एमएस एक्सेल के सम फंक्शंस के बारे में है। आज अभी वर्तमान समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक्सेल पूछा जाता है, और अगर एक्सेल पूछा जाता है तो उसमें फंक्शंस विशेष रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं एमएस एक्सेल के सम फंक्शंस को समझा रहा हूँ। एक्सेल में सम फंक्शंस के टोटल 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से आज मैं आपको 5 प्रकार के एमएस एक्सेल के सम फंक्शंस बताऊंगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं अन्य जो है 3 प्रकार के एमएस एक्सेल के फंक्शंस बताऊंगा। आज मैं आपको सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट और सम एसक्यू फंक्शंस में आपको बताऊंगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें आपका एक्सेल के सम फंक्शंस कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो है सम फंक्शंस निकालने के लिए मैंने विंडो ली हुई है। इस सीट पर मैंने जो है एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में। और इसका हमें टोटल निकालना है, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का हमें टोटल निकालना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ ये कैसे निकाला जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। मैं कुछ आपको नोटपैड पर कुछ लिख के कमांड्स बताऊंगा और आपको उसकी शॉर्टकट की बताऊंगा। एक तो तरीका होता है आपका ऑटो सम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू। ये ऑटो सम के लिए आपका शॉर्टकट की है। इसका उपयोग करके आप सम निकाल सकते हैं, या इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी आप फंक्शंस लगा सकते हैं। कोई सा भी फंक्शंस लगा सकते हैं, सम से ही मतलब नहीं है, कोई भी फंक्शन से आप उसको इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के थ्रू लगा सकते हैं। तो इसका भी एक शॉर्टकट की रहता है, शिफ्ट प्लस F3 इसका शॉर्टकट है। आप इसका उपयोग करके फंक्शंस लगा सकते हैं, या आप डायरेक्टली सेल में जो है जहां भी आप आउटपुट चाहते हैं वहां पर फंक्शंस को टाइप करना है आपको, और टाइप करके आप फंक्शंस को लगा सकते हैं। टाइप करने के लिए क्या तरीका होता है, हमेशा फंक्शंस की स्टार्टिंग सम से की जाएगी, सॉरी इक्वल साइन से की जाएगी। आप इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद जो है फंक्शंस का नाम आपको टाइप करना है। जैसे हमारे फंक्शंस का नाम सम है, आप सम टाइप करोगे, ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट आप जो है यहाँ पर टाइप करोगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, रेंज। किस रेंज का आपको टोटल निकालना है या सम निकालना है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो ये 3 तरीके से हम जो है फंक्शंस लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ऑटो सम का, अल्ट प्लस इक्वल टू, इंसर्ट फंक्शन का, शिफ्ट प्लस F3, और आप जो है मैनुअली फंक्शंस को टाइप करके भी आप जो है फंक्शंस का सीट पर उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर शिफ्ट F3 का यूज करके जो है फंक्शंस लगा के बताऊंगा आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ पर शिफ्ट F3 दबाया तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंसर्ट फंक्शंस करके एक डायलॉग बॉक्स आया है छोटा सा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जो है फंक्शन सिलेक्ट करना है, किस फंक्शंस को हम लगाना चाहते हैं। तो हमारा जो फंक्शंस है वो सम फंक्शंस हमें लगाना है, और सम फंक्शंस जो है मैथ एंड स्ट्रिंग कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट नहीं हो तो आप यहाँ से फंक्शन की कैटेगरी सिलेक्ट करें, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप फंक्शन को देखें, स्क्रॉल करके सर्च करें कौन सा फंक्शंस लगाना है। जैसे मुझे सम लगाना है तो मैं यहाँ पर सम ले लेता हूं, मैंने सम लिया है, और ओके करना है। अगेन अपने सामने जो है एक और बॉक्स आएगा आपके सामने, फंक्शंस आर्ग्यूमेंट करके एक बॉक्स आया है आपका। यहाँ पर हमें रेंज सिलेक्ट करना है, किस रेंज का हम सम निकालना चाहते हैं। तो मैंने ये रेंज है हमारी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और देन क्लिक ऑन ओके बटन। आप देखेंगे कि यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज का सम होकर के आ गया। अब आपका काम जो है सम तो निकल आया है, अब बाकी के सेल में अगर हमें यही फॉर्मूला या फंक्शंस लगाना है, रिपीट करना है, तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये आपको फिल हैंडल दिया हुआ है, आपको देख रहे होंगे। यहाँ पर आप ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो ये फंक्शन जो है अन्य सभी सेल में जो है कॉपी हो जाएगा, और सभी रेंज जो है आपका उसका टोटल निकल के आ जाएगा सारी रेंज का। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेल के अंदर जो सीट है हमारी उस पर सम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके से सम लगाना मैंने बताया आपको,
ऑटो सम का यूज करके, इंसर्ट फंक्शन का यूज करके और मैनुअली फंक्शंस को टाइप करके। यहाँ पे मैंने सम फंक्शंस बताया है जिसमें मैंने आपका जो है इंसर्ट फंक्शंस डायलॉग बॉक्स की सहायता से कैसे फंक्शन लगाया जाता है वो मैंने आपको समझाया। तो सम फंक्शंस हालांकि बहुत आसान है लगाना, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। अब हम इसके बाद में एक और फंक्शंस है, इसमें आपका नेक्स्ट फंक्शंस है। ये जो हमारी सीट है यहाँ पर सम इफ फंक्शंस का हमें एग्जाम्पल देखना है। सम इफ फंक्शंस कैसे लगाया जाता है, तो पहली बात तो सम इफ होता क्या है आपका, जब हम किसी कंडीशन के आधार पर सम निकालना चाहते हैं, कंडीशन के बेस पर सम निकालना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इसके पिछली वाली सीट में जब मैंने सम निकाला था तो वो सभी का सम निकल के आया था। यहां पर मुझे सम तो निकालना है बट केवल उन वैल्यूज का निकालना है जिनका मंथ, या तो मंथ को बेस बना करके हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे जिनका मंथ अप्रैल है या मई है या जून है। तो ये 3 मंथ का डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पर, उनका अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसका हम टोटल निकालना चाहते हैं। तो इस पहले थोड़ी सी इस टेबल को हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें इस टेबल के बारे में। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर आपके सामने ये जो टेबल दी हुई है, इसमें क्या है, आपको नेम, मंथ और अमाउंट 3 फील्ड है। ये एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट का जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्होंने अलग अलग मंथ में कुछ फीस जमा की हुई है, उस फीस के रिकॉर्ड है यहाँ पर आपका। जैसे अजय नाम का स्टूडेंट है, इसने मई में 2000 रुपीज फीस जमा की है। अमित ने आपका मई में 2500 रुपीज फीस जमा की है। मनीष ने अप्रैल में 1500 रुपीज फीस जमा की है। अजय ने अप्रैल में 2500 रुपीज फीस जमा की है। इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग टाइम में जो फीस जमा हुई है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मंथ वाइज एक टोटल निकल के आ जाए कि जैसे हमारा मई में कुल कितनी फीस जमा हुई है, या अप्रैल में कुल कितनी फीस जमा हुई है, या जून में कुल कितनी फीस जमा हुई है। वैसे अगर मैं यहाँ पर सम निकालूंगा, जैसे मैंने इक्वल टू सम लगाया यहाँ पर, और जो है मैंने ये टोटल पूरी कंप्लीट रेंज सिलेक्ट की और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर बटन दिया, तो आपका ये टोटल निकल के आ गया 21,300 रुपीज जो है टोटल हमारा फीस कलेक्शन है। पर ये कंप्लीट लिस्ट का आया है, हम कंप्लीट लिस्ट का नहीं चाहते हैं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में कितनी फीस जमा हुई है, मई में कितनी जमा हुई है, जून में कितनी जमा हुई है, अलग अलग निकल के आ जाए। तो जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर सम निकालना होता है तो वहां पर हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किस फंक्शन का यूज करते हैं? सम इफ का। जैसा आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, सम इफ फंक्शंस का हम यूज करेंगे। तो हमें आउटपुट कहां पे चाहिए? हमें इस सेल के अंदर आउटपुट चाहिए। हमने यहां पर जो है इस सेल में फंक्शंस लगाया, हमारा इक्वल हमने लगाया और सम इफ मैंने टाइप किया यहां पर सम इफ। अब इसका आपको जो है इसका जो सिंटैक्स है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप सिंटैक्स पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इसके सिंटैक्स में जो है यहां पर आपको 3 पैरामीटर है इसमें। एक तो रेंज है, क्राइटेरिया है और सम रेंज है। 3 पैरामीटर आपको देने हैं, यहां पे 3 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। रेंज में क्या आना है, क्राइटेरिया में क्या आना है और सम रेंज में क्या आना है, ये विशेष ध्यान से हमें देखना है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका फंक्शन काम करेगा। तो यहां पर मैं जो है एक एक करके सारी चीजें देता हूं। जैसे रेंज है, रेंज में हमें वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे हम मंथ पर कंडीशन लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका एक मंथ हम कोई डालें और केवल उसी का ही टोटल निकल के आए। तो हम यहाँ पर जो रेंज है वहां पर हम क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज यानी कि हम जिसमें से अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं वो रेंज हम यहाँ पर देते हैं। तो ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। फिर अगला जो हमारा पैरामीटर है, ये पैरामीटर है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि कंडीशन। हम कंडीशन क्या देना चाहते हैं? तो यहां पर कंडीशन हमारी है कि मंथ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, मई या अप्रैल या जून, जिसके आधार पर हम जो है सम निकालना चाहते हैं। तो अब कंडीशन या तो हम यहाँ पे टाइप कर दें इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया
अप्रैल, तो ये भी सही है। अदरवाइज हम एक काम और कर सकते हैं, हम किसी सेल का एड्रेस यहाँ पर पास कर देते हैं और उस सेल में हम जो भी मंथ देंगे वह मंथ अपने आप सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो मैंने जैसे इस सेल का एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया H5। अब इस सेल में मैं जो भी मंथ टाइप करूंगा वो मंथ के टोटल निकल के आपको नीचे सेल में आ जाएगा। फिर तीसरा जो है आपका पैरामीटर वो है सम रेंज। ये यहां पर कौन सी रेंज आनी है, वो टोटल आप जिन वैल्यूज का टोटल निकालना चाहते हैं या जिन वैल्यूज को आप सम करना चाहते हैं वो रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अमाउंट का सम निकालना चाहता हूं, मैंने अमाउंट को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को मैंने बंद किया और मैंने इसको एंटर क्लिक किया। तो आप देखे होंगे यहाँ पे 0 आया है। अभी 0 क्यों आया है, क्योंकि अभी हमने मंथ कोई डाला नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या आ गया आपका 0 आ गया है। मैं यहां पर मंथ सपोज मैंने टाइप किया मई, तो आप देखो इसका टोटल निकल के आ गया कितना, 6000 इसका टोटल निकल के आ गया। यानी कि मई मंथ में हमारी टोटल फीस कितनी जमा हुई है, 6000 रुपए हुई है। देखो आप मई में 2000, 2500 और 1500 टोटल मिलाकर के 6000 रुपीज फीस जमा हुई है। मैंने यहां पर डाला अप्रैल, एंटर किया, उसका भी 6000 है आपका। मैंने डाला जून, एंटर किया, उसका 9300 रुपीज टोटल फीस जमा हुई है। तो इस तरीके से हमने सम तो निकाला, बट कंडीशन के आधार पर सम निकाला, कंडीशन के बेसिस पर सम निकाला। हमने कंडीशन दी, मंथ दिया हमने कंडीशन में, उसके आधार पर हमने सम निकाल लिया। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट वाइज सम निकल के आए, स्टूडेंट वाइज सम का मतलब क्या है कि हम यहां पर स्टूडेंट का नाम दें और उसने टोटल कितनी फीस जमा करी है ये टोटल होकर के कलेक्ट आपका कैलकुलेट होकर के आए, तो वो भी हम यहां पर सम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पर सिलेक्ट मंथ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको एडिट कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा एंटर स्टूडेंट नेम और इसको मैंने हटा दिया और फंक्शन को भी मैंने हटा दिया। अब यहां पर हम जो है अगेन फंक्शन टाइप करते हैं, सम इफ, फिर से वही 3 पैरामीटर। अब देखो हमें यहां पर कंडीशन जो देनी है वो किस रेंज पर देनी है, स्टूडेंट के नेम पर देनी है। तो अब हम यहां पर मंथ नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम यहां पर नेम वाला लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। मैंने नेम वाली लिस्ट सिलेक्ट की। स्टूडेंट का नाम या तो यहां टाइप कर दो या सेल का एड्रेस दे दो, तो मैंने सेल का एड्रेस दे दिया। और किन वैल्यूज का सम निकालना है वो रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, देन ब्रैकेट को बंद किया और एंटर बटन पर क्लिक किया। तो यहां पर अभी 0 आ गया है आपका। अभी हम यहां पर स्टूडेंट का नाम डालते हैं, जैसे मैंने नाम डाला यहां पर अमित, तो अमित ने टोटल 7000 रुपीज जमा किए हुए हैं। मैंने नाम डाला जैसे मनीष, मनीष ने 4200 रुपीज जमा किए हुए हैं। मैंने नाम डाला अजय, अजय ने आपका जो है 10,100 रुपीज जमा किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम जो है किसी एक कंडीशन के आधार पर हमें अगर सम निकालना है तो हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि एक कंडीशन के आधार पर सम निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, तो सम इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सम इफ फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। हमने 2 फंक्शन देखे, सम फंक्शन देखा और सम इफ फंक्शन देखा। अब मैं आपको तीसरा फंक्शन बताता हूं। यहां पर तीसरा फंक्शन है आपका सम इफ्स फंक्शन। सम इफ फंक्शन जो है यहां पर आपका सम इफ की तरह से ही काम करता है, पर यहां पर सम इफ्स के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन उपयोग में लाई जाती है। जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन के आधार पर सम निकालना हो तो हम सम इफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन पर निकालना हो तो सम इफ का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा का अगर हमें आपका जो है एक से ज्यादा कंडीशन के आधार पर अगर हमें सम निकालना हो तो सम इफ्स का यूज करते हैं। इसको आप ध्यान से देखना ये कैसे मैं करता हूं। यहां पर एक टेबल मैंने यहां पर बनाई हुई है और इस टेबल में मैंने जो है सेल्समैन के नाम दिए हुए हैं, मंथ दिए हुए हैं, उन्होंने जो जब जब सेलिंग की है और कितने कितने प्रोडक्ट की उन्होंने सेलिंग की है, कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए हुए वो दिया हुआ है और टोटल उनकी प्राइस दी हुई है। अब मान लो हमें इसमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है
उस रिपोर्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेल्समैन ने किसी पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेलिंग की है। यानी कि दो कंडीशन हो गई, यहां पे सेल्समैन भी हमें सिलेक्ट करना है और मंथ भी हमें सिलेक्ट करना है, और उसके आधार पर हमें टोटल निकालना है। तो यानी कि एक से ज्यादा जब कंडीशन होती है तो वहां पर हम सम इफ निकालते हैं, सम इफ का यूज करते हैं, सम इफ्स का यूज करते हैं। तो हम यहां पर इसको टाइप करेंगे फंक्शन को, इक्वल टू हमने लगाया सम इफ्स, ये मैंने लगाया। अब इसका जो सिंटैक्स है वो सम इफ से थोड़ा सा अलग है। आपको अगर यहां पर देखें आप, तो इससे पहले जब मैंने सम इफ बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि उसमें पहले क्राइटेरिया रेंज आती है, फिर क्राइटेरिया आता है और फिर सम रेंज आती है। यहां पे अलग है, यहां पे पहले सम रेंज आएगा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आती है और फिर क्राइटेरिया आता है, फिर दूसरी क्राइटेरिया रेंज आती है, फिर दूसरा क्राइटेरिया आता है। इस तरीके से आप जितनी भी कंडीशंस लगाना चाहते हो उनकी रेंज और वो कंडीशन आप लिखते चले जाते हो उसमें। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर सम निकाल सकते हैं। तो हम इसको करके देखते हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट की, हम किसका सम निकालना चाहते हैं, इस रेंज में हमसे सम निकालना है। फिर मैंने क्राइटेरिया रेंज, पहले हम नाम छांटना चाहते हैं तो हमने ये नाम वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। इस रेंज में से हमें नाम देखना है, क्या नाम होना चाहिए वो हम इस सेल में टाइप करेंगे। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, एंटर नेम, यहां से हम जो है नाम ले लेंगे। पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, मंथ। हमें मंथ भी सिलेक्टेड चाहिए, तो जैसे मैंने मंथ की रेंज ये है आपकी, मैंने ये ले लिया। और मंथ कहां से लेना है, तो मंथ हमें लेना है इस सेल में से, हम या तो टाइप कर देंगे इसमें, मैंने ये ले लिया। तो अभी आप देखें यहां पर मैंने एंटर किया, अभी ये 0 आया है आपका। 0 क्यों आया है आपका, क्योंकि इसमें जो है अभी हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। अभी हम यहां पर नेम देते हैं, मैंने मान लो मयंक नाम दिया, मयंक, और मंथ मैंने यहां पर लिखा है मयंक ने, मुझे देखना है कि अप्रैल मंथ में कितनी सेलिंग की है। तो 4500 रुपीज, सॉरी 45,000 का मयंक ने टोटल सेलिंग की है, ठीक है। देख लिया आप, यहां पे मयंक ने अप्रैल में आपका 45,000 की एसी सेल की है इसने, और तो अप्रैल में कुछ सेल किया नहीं है इसने, ठीक है। बाकी तो इसने मई में सेल किया है। अभी यहां पे मान लो मैंने मंथ चेंज कर दिया और मैंने लिखा मई, एंटर दिया, तो अब यहां पे आ गया 16,500 रुपीज की इसने टोटल सेलिंग की है। देखें आप, मयंक ने एक फ्रीज बेचा है आपका 40,000 का मई में, और एक इसने प्रेस बेची है 2500 की। टोटल कितनी सेलिंग की है इसने, 16,500 रुपीज की सेलिंग की है। हम यहां पे नाम चेंज कर देते हैं, मयंक का नहीं, हमें मान लो अभय का देखना है कि अभय ने मई में कितनी सेलिंग की है। तो देखो 0 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि अभय ने केवल अप्रैल में एक टीवी बेची है, बाकी अभय ने कहीं भी कुछ भी नहीं बेचा है, ठीक है। मैंने नाम चेंज किया, मैंने लिखा यहां पर अजय, मुझे देखना है अजय ने टोटल मई में कितनी सेलिंग की है, तो 60,000 की सेलिंग की है। देखो अजय ने मई में एक 35,000 रुपए का एसी बेचा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा अजय ने मई में एक फ्रिज बेचा है आपका 25,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो कंडीशन के आधार पर जो है सम निकाल सकते हैं, सम इफ्स का यूज करके। मैंने मंथ फिर से चेंज किया, अप्रैल डाल दिया, अजय ने 4500 रुपीज की सेलिंग की है अप्रैल मंथ में। तो इस तरीके से हमने देखा, यहां पर हम अलग अलग जो है पैरामीटर्स डाल करके, अलग अलग वैल्यूज डाल करके जो है हम सम निकाल रहे हैं। ये आपका सम इफ फंक्शंस मैंने बताया पहले आपको एक कंडीशन के साथ में, और सम इफ्स फंक्शन मैंने बताया आपको मल्टीपल कंडीशंस के साथ में। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों 3 फंक्शन मैंने बताए, एक मैंने सम बताया, एक सम इफ बताया,
और एक मैंने आपको सम इफ्स बताया। आपको मुझे लगता है तीनों फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला है आपका, अब मैं यहां पर आपको सम एसक्यू और सम प्रोडक्ट, दो फंक्शंस और बचे हैं आपके, सम एसक्यू और सम प्रोडक्ट, इनको और मैं आज बताऊंगा। फिर बाकी के जो तीन फंक्शंस हैं आपके सम कैटेगरीज के, आपका उनको मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आप अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आगे जब भी आपको मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख लेना। और ये अगर आपको अच्छा लग रहा है मैंने जो बताया है, तो आप अपने मित्रों के साथ साझा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा मिले, क्योंकि ये वो फंक्शंस हैं जो ज्यादातर आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने दो रेंज दिए, रेंज 1 और रेंज 2। रेंज 1 में मैंने कुछ वैल्यूज दी है और रेंज 2 में मैंने कुछ वैल्यूज दी है। और हम पहले सम प्रोडक्ट फंक्शंस का यूज करेंगे और उसके बाद में फिर मैं आपको जो है यहां पर बताऊंगा सम एसक्यू का यूज। तो सम प्रोडक्ट कैसे लगाना है उसको ध्यान से समझे। हम इक्वल टू लगाएंगे हम, और मैंने लिखा सम प्रोडक्ट, मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट, सम प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पर आपको पैरामीटर में क्या दिया हुआ है इसको देखें आप। इसके पैरामीटर में अरे 1 और अरे 2, अरे का मतलब होता है लिस्ट, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको सिलेक्ट करना है, या जितने भी आप लिस्ट चाहें उतने लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 या 2 से ही मतलब नहीं है, मल्टीपल लिस्ट आप यहां पे सिलेक्ट करें। तो मैंने यहां पर 2 लिस्ट बना रखी है, मैं वो ले लेता हूं। मैंने लिस्ट 1 के रूप में इसको ले लिया, कॉमा मैंने लिस्ट 2 के रूप में इसको ले लिया, और मैंने इसको बंद किया और एंटर बटन पर क्लिक किया, तो आपका 79 आ गया। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 79 आया, तो आया कैसे आपका। तो देखो कैसे आएगा, पहले ये प्रोडक्ट निकालेगा दोनों का। प्रोडक्ट कैसे आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके, जैसे हमने यहां पर, मैं आपको करके बता देता हूं। मैंने इक्वल लगाया यहां पर, और दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, और एंटर किया, तो कितना आ गया आपका 32। मैंने इसको यहां पर कॉपी कर दिया, और फिर मैंने यहां पर, अब ये इन दोनों का, दोनों रेंज जो दिए इनका क्या निकल के आ गया, प्रोडक्ट निकल के आ गया, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकल के आ गया। अब हम इसको कर देंगे सम, जो आउटपुट आया है उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहां पर मैंने इसको सम किया, एंटर, तो आप देखें 79 निकल के आ गया। अब मुझे लगता है आपको सम प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आता है आपका। जो दो रेंज दी जाती है, पहले उन दोनों की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाइड होती है, और मल्टीप्लाइड होने के बाद जो नई लिस्ट बन के आती है उसका हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं सम एसक्यू। एसक्यू का मतलब है स्क्वायर। मैंने यहां पर भी आपको जो है ये दोनों दिए हुए हैं, आपका दो रेंज इसमें भी चाहिए। कैसे, मैंने इक्वल टू लगाया और सम एसक्यू लगाया मैंने यहां पर। नंबर 1 और नंबर 2 इस तरीके से दिया है, तो मैंने यहां पर ले लिया आपका एक लिस्ट, मैंने ये ले ली। इसमें आपको जो है सिंगल नंबर लेना है, जैसे मैंने एक ये ले लिया नंबर 1, और दूसरा मैंने ये ले लिया नंबर 2। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया, तो कितना निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया 80। कैसे निकल के आ गया आपका ये 80, तो देखो इसने क्या किया होगा, पहले 8 का स्क्वायर निकाला होगा, यानी कि कितना आया होगा आपका 8 का स्क्वायर, 64 आया होगा आपका, और फिर 4 का स्क्वायर निकाला होगा, कितना आया होगा आपका 16 आया होगा, और फिर दोनों को क्या कर दिया होगा आपका
सम कर दिया हुआ। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों को सम कर दिया और एंटर दबाया तो 80 आ गया। तो यहां पर प्रोडक्ट निकाला जाता है पहले और फिर उसका सम किया जाता है। सम प्रोडक्ट के अंदर सम एसक्यू में पहले क्या निकाला जाता है, स्क्वायर निकाला जाता है। जो भी हम नंबर्स देते हैं उसके स्क्वायर निकल के आते हैं अलग अलग, और फिर उनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है यहां पर सम प्रोडक्ट सम एसक्यू का यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सम फंक्शंस देखा, सम फंक्शंस कैसे लगाते हैं, सम इफ देखा जो एक कंडीशन के आधार पर लगाया जाता है वो सम इफ होता है आपका, और फिर मैंने आपको सम इफ्स बताया जो मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर लगाया जाता है वो सम इफ्स होता है, और फिर मैंने आपको सम एसक्यू और सम प्रोडक्ट बताया। इस तरीके से टोटल आज मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए जो सम से संबंधित हैं। अभी इसके 3 फंक्शंस और बच गए हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो का जो इस सम वाली सीरीज का जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।